सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे सब अपने एग्जाम की तैयारी। प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं बिना देरी किए हुए सीधे आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़ गए हैं और जो जुड़ गए हैं उनसे छोटा सा निवेदन है, क्लास को अपने दोस्तों और मित्रों तक आपको शेयर करना है, पहुंचाना है क्लास को। जो भी तैयारी कर रहे हैं संस्कृत से सीटेट की, ज्योति सिंह जी, स्वाति वर्मा जी, पुष्पा कुमारी जी, नील विश्वकर्मा जी, दीपशिखा कुमारी जी, प्रीति देवी जी, धनंजय जी, रूबी यादव जी, सारे विद्यार्थियों का, सोनी जी, सबका स्वागत बंदन अभिनंदन है। जिनका नाम न ले पाऊं, बीटीएस आर्मी जी, सबका आशुतोष कुमार राज जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या, सभी को नमस्कार। स्वागत है अपने संस्कृत चंद्रा पर। डू लाइक शेयर और है ना जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए विद्यार्थी होंगे क्लास को सब्सक्राइब करते हुए आइएगा। और ये मुझे विश्वास है कि आपको जो टैग वर्ड वाला वीडियो वो पसंद आया होगा और बहुत ही जल्द है, एक दो दिन में ही आपको एक और कीवर्ड मिलेगा। ठीक है ना जी, एक और कीवर्ड हम तैयार कर रहे हैं, एक और मिलेगा बस। लेकिन टैग वर्ड वाला वीडियो एक बार नहीं, दो बार एग्जाम में जाने के पहले जरूर देख लेना, है ना जी। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हम, आप लोग कह रहे सर गद्यांश लाओ, गद्यांश लाओ, गद्यांश लाओ। हालांकि आपके लिए दूसरी व्यवस्था थी गद्यांश के लिए। वो व्यवस्था थी कि गद्यांश के कुछ ट्रिक वगैरह हमने रखे हैं, लेकिन हम रखे हैं, लेकिन वो यहाँ पे हम उसको नहीं दे पाए हैं। एक छोटी सी वीडियो आपको कल मिलेगी, वो कम समय की रहेगी आपके, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा टेलीग्राम पर, है ना जी। राधे राधे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं सीधे सीधे गद्यांश का। देखिए जी, गद्यांश को करते समय हालांकि हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे विस्तार रूप से, किंतु अभी थोड़ा सा हम देखते हैं कैसे कर पाते हैं, या आप लोग क्या तरीका अपना रहे हो गद्यांश करने का। गद्यांश करने का सही तरीका होता है, वो भी संस्कृत वाला खासकर, है ना जी, है ना जी। कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, कल किस कुछ कारणों से नहीं हो पाई थी, आज हो रही जी। जी, और एक टैग वर्ड अभी गया है, अभी कीवर्ड जाएगा। वो था टैग वर्ड, अभी एक कीवर्ड जाएगा, परेशान मत होइएगा। और उसमें जब मैं उसको पहले से बता दूंगा, आप लोग भारी मात्रा वेट करेंगे भाई।
हेलो, अभी आवाज जा रही है? अभी सही है भाई साहब? अभी क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए भाई। सारे विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बता देंगे कि आवाज अभी हमारी जा रही है कि नहीं। अरे चलिए जी, शुक्रिया। चलते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर सीधे सीधे आपको अपने पैसेज से जोड़ते हैं। आज पैसेज का वीडियो है। थोड़ा सा मैं बताया कि मैं थोड़ा सा कुछ बात करना चाहता हूं कि जब कभी भी ऑनलाइन मोड का पेपर है और आपको पैसेज सॉल्व करना हो तो क्या करना है जी। आपको पैसेज सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान रखना है विद्यार्थी, कभी भी डायरेक्ट पैसेज में मत उलझिएगा, क्योंकि हमें पता है कि आपके लिए जो संस्कृत है वो क्या है, आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है। आपकी संस्कृत या आप उसको मान चुके हो, हमारे लिए वो बहुत ही कमजोर है। तो प्रिय विद्यार्थी, आपसे बस एक निवेदन है कि जब कभी भी पैसेज कीजिएगा, जो आपको रफ वर्क मिलता है, रफ वाला पेपर मिलता है, रफ वाले पेपर पे सबसे पहले जाके प्रश्नों को लिख लेना है। 3-4 प्रश्न आपके पैसेज से होंगे, 3-4 प्रश्न पैसेज से होंगे, 3-4 व्याकरण से होंगे। तो व्याकरण वाला क्या होगा, व्याकरण वाला तो अपने मन से करना है आपको, किंतु जो पैसेज में आता है वो 4 से ज्यादा संख्या नहीं रहती जिसके उत्तर के लिए आपको पैसेज में जाना होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है। अपने उस जो रफ पेपर आपको मिलता है, उस रफ पेपर में जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 किमर्थम गंतुम इच्छति है दूर देशम, फटाक से जल्दी जल्दी चारों क्वेश्चन लिख के उसके सामने ये लिख लें कि ये आपका प्रश्न है। फिर उसके बाद पैसेज में जाना, पढ़ना। इससे आपके समय की बचत होगी। कैसे होगी कि बार बार हम ऑनलाइन मोड में स्क्रॉल करते हैं, अगर ना पैसेज ऊपर गया, पैसेज पढ़ने लगे तो जल्दी जल्दी नीचे पता लगा 23वां था कि 22वां था, पैसेज की लाइन ही भूल गए। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी पैसेज करने का अगर आप समय की बचत करना चाहते हो तो यही टेक्निक अपनाना कि पहले जो आपको रफ पेपर मिलेगा उस पर फटाफट जो क्वेश्चन पूछा रहेगा, जो पैसेज से पूछा रहेगा, 4 से ज्यादा नहीं होता है, 8 और 7 का रेशियो होता है। एक पैसेज 8 क्वेश्चन होते हैं, एक में 7 होते हैं, तो जिसमें से 3 आपके व्याकरण के हो जाते हैं और व्याकरण स्वयं के स्वविवेक से देना है उत्तर। बाकी 4 के उत्तर पैसेज में होते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले प्रश्न लिखना है जल्दी जल्दी उसमें, उसके बाद उत्तर की ओर जाना है। सभी को मेरा नमस्कार। चलते हैं सीधे। माना वैश्य, अब आपको पेपर मिला, फटाफट वैश्य किमर्थम दूर देशम गतुम इच्छति, एक इसको लिख लिया और एक नजर इस पे दौड़ा दिया। ठीक है, फटाक से दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा, चारों ऑप्शन पे नजर दौड़ा दिया। तीसरा लिखा, चारों ऑप्शन पे नजर दौड़ा दिया। ऐसे ही 5वां लिखा और चारों ऑप्शन पे नजर दौड़ा दिया। ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, फिर जाना है आपको अपने गद्यांश की ओर। बहुत सारे कहते हैं कि हम अर्थ नहीं निकाल पाते हैं सर, क्या करें? अरे मेरे बंधु, अर्थ चाहे निकाल पाओ चाहे ना निकाल पाओ, क्योंकि हमें पता है कि आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हो तो विद्वान थोड़ी ना बनना है, भाव समझना है। आपको केवल और केवल पढ़ते जाना है। अपने सामने वो पेज रखकर, जिस पेज पे आपने प्रश्न लिखा है वो सामने पेज ऐसे देखते रहना और गद्यांश पढ़ते रहना उसमें आपके मॉनिटर में। समझे कि नहीं समझे? इसके लिए आपको बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा ताकि आपका समय की बचत हो। चलो शुरुआत करते हैं। कहते हैं अधो लिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नान विकल्पोक्तृभ्या उचित तमम उत्तरम चित्वा लिख। चित्वा मतलब देखकर लिखो। यहीं से शुरू हो गया है आपका गद्यांश। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा एंटर नहीं हो पाया है। कहते हैं कश्चित वैश्य आसीत, कोई वैश्य आसीत मतलब था, समझ लीजिएगा। देखिए, और आप लोग अपनी पेन निकालना, कॉपी लेके बैठना, ऐसे ही कुछ शब्दों का जखीरा आपके सामने आपके पैसेज में होगा। समझे ना जी? तो अभी से इसको देखते चलना। कश्चित वैश्य आसीत, कोई वैश्य था, सह वाणिज्यार्थम दूर देशम गंतुम इच्छति स्म, वह वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए है, दूर देशम गंतुम इच्छति, दूर देश जाने की इच्छा रखा है। सह स्वकीय वस्तूनि उष्ट्रस्य उपरि आरोपितवान, वह अपनी स्वकीय, अपनी वस्तुओं को ऊंट के ऊपर आरोपितवान रख करके प्रयाणाय मतलब
प्राणा उद्युक्तः च, जाने के लिए तैयार हुआ। मार्ग मध्य मरुभूमि संप्राप्ता, मार्ग मध्य मतलब मार्ग में, मार्ग में मरुभूमि संप्राप्ता, मरुस्थल की भूमि वो प्राप्त करता है, लाइक करते हुए या ना बता दे रहे हैं, वो प्राप्त करता है। वैश्यस्य समीपे आहारः स्वल्पः एव आसीत्, ध्यान से पढ़ना, वैश्यस्य समीपे आहारः स्वल्पः एव आसीत्, वैश्य के समीप आहार मतलब खाने की वस्तुएं स्वल्पः बहुत ही कम थी, समझे ना जी। पंच दिनानि गतानि, कितना, पंच दिनानि गतानि, 5 दिन चले गए थे, 5 दिन चले गए थे। आहारः सर्वः समाप्तः, सभी आहार समाप्त हो गया था। वैश्यः देवं प्रार्थितवान, वैश्य जो है देव से प्रार्थितवान मतलब प्रार्थना करता है। ये लाइक करो, क्लास को लाइक करते हुए आना, शेयर करते हुए आना, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाते आना। जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सारे मित्रों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके इस संस्कृत चंद्रा के पावन पुनीत यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, भगवान आहारेण अनुग्रहणातु, हे ईश्वर हमें आहारेण, आहार के लिए, अनुग्रहणातु दया कीजिए आहार के लिए, आहार, आहारेण मतलब आहार के लिए। फिर 10 दिनानि व्यतीतानि वैश्यः आहारम न प्राप्तवान, 10 दिनानि व्यतीतानि, 10 दिन बीत जाने तक, है ना जी, वैश्य आहारम न प्राप्तवान, कितने दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए। वैश्य आहारः न प्राप्तवान, वैश्य आहार नहीं प्राप्त किया। शुक्रिया जी, सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है, आपका स्वागत है, बंधन है, हाँ जी। फिर कहते हैं जलम अपि समाप्तम, जल, जलम मतलब जल, अपि मतलब क्या होता संस्कृत में, भी, जलम अपि जल भी समाप्तम, जल भी समाप्त हो गया। कुत्रापि जलम नास्ति, कुत्रापि मतलब कुत्र मतलब कहां, कहीं, कुत्र मतलब कहां या कहीं, कुत्रापि कहीं भी जलम नास्ति जल नहीं था, जल नहीं है। सर्वत्र अपि सिकता दृश्यते, इसका लिख लेना, ये आपके पेडागोजी में एक जगह पूछा गया है। सिकता मतलब होता है बालू, सिकता मतलब क्या होता है, बालू। मैंने टेलीग्राम पे कुछ शब्दों के अर्थ मैंने प्रेषित कर दिए हैं, जरूर देख लेना, काम आएगा जी। हैं, कहते हैं कि सर्वत्र अपि मतलब सब जगह, सिकता दृश्यते मतलब बालू ही दिख रहा था। उग्रह सूर्य तापः पीड़यति, उग्रह मतलब बहुत तेज, उग्रह सूर्य तापः पीड़यति, जो बहुत तेज सूर्य का ताप था उससे हम पीड़ित हो रहे थे। कौन, वो वैश्य। कहें सर कुछ नहीं दिख रहा है, अरे ऐसे कैसे नहीं दिख रहा ज्ञानती जी, हैं। पुनः वैश्यः दीनम भूत्वा प्रार्थितवान भगवन, पुनः जो है, थोड़ा सा आंखें बड़ी कर लो, अब इसको हम बड़ा कर देते हैं भाई, हैं। पुनः क्या जी कहें, कह रहे हैं कि पुनः वैश्यः प्रार्थितवान, हे भगवान, हे भगवान, अन्नम नास्ति, कि अन्न नहीं है ना जी। कौन प्रार्थितवान, वैश्य प्रार्थितवान, किससे, भगवान से, कि अन्न नहीं है। अभी दिख रहा है जी, थोड़ा देख लीजिएगा, है अपने हिसाब से, है ना जी। अन्नम नास्ति, अन्न नहीं है। जलम अपि नास्ति, जल ही नहीं है। कृपया अन्नम जलम च प्रयच्छतु, कृपया अन्न और जल, प्रयच्छुत मतलब प्रदान कीजिए। पुनः दिनत्रयम समाप्तम, पुनः मतलब फिर से 3 दिन बीत गया। अन्नम नास्ति, अन्न नहीं था। सर आपका कृपा से संस्कृत कुछ समझ आने लगे, शुक्रिया जी प्रिंस जी ना। वैश्य एकम पदम, वैश्य एकम पदम, वैश्य जो है एक पद, चलितुम ना शक्तवान, इतना ज्यादा वैश्य थक गया था कि एकम पदम चलितुम ना शक्तवान, वह एक कदम भी चलने के लायक नहीं था, समझे ना जी। चलितुम मतलब चलने के लिए, ना शक्तवान शक्ति नहीं थी। सह भगवंतम निर्भरत्यस्त भगवान भवान भक्त प्रिय ना, कि वह भगवंतम निर्भर, वह भगवान पर ही निर्भरता, भवान भक्त प्रिय न, और वो भगवान कहता आप भक्त के प्रिय नहीं है क्या। भवतः हृदयम कठिनम, आपका हृदय कठिन है क्या। कौन बोल रहा है, वैश्य, किसको, भगवान को। पातुम जलम अपिना प्रयच्छति भवान, पातुम मतलब पीने के लिए, पातुम मतलब पीने के लिए, जल भी नहीं, प्रयच्छति भवान,
पीने के लिए आप जल भी नहीं दे सकते हैं भगवान का। पुनः दिनत्रयम अतीतम, फिर से 3 दिन बीत गया। वैश्यस्य हस्तयोः पादयोश्च शक्ति एव नास्ति, वैश्य के हाथ, हस्तयोः मतलब हाथ में, पादयोः मतलब पैर में, शक्ति एव नास्ति शक्ति ही नहीं थी, है ना जी। वैश्यस्य वाहनः उष्ट्रः भूमौ पतितः अस्ति, कह रहे हैं वैश्य का जो वाहन था क्या था, ऊष्ट। उष्ट्रः मतलब क्या होता संस्कृत में, ऊंट। उष्ट्रः मतलब ऊंट। भूमौ पतितः अस्ति, भूमि पर गिर गया है। दीनतया उष्ट्रः पश्यन् अस्ति, दीनता के साथ वह उष्ट्र ऊंट को देखता है। उष्ट्र से अपि जलापेक्षा, ऊंट को भी जल की अपेक्षा है ना जी। फिर कहें मम भारः वहति, वैश्य से हृदय करुणा उत्पन्नम, वैश्य के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। वैश्य चिंतितवान, वैश्य चिंता करता है। एतावत पर्यंतम, एतावत पर्यंतम मतलब अभी तक। अहम स्विषय एव चिंतितवान, अभी तक हम अपने विषय में चिंतित थे। एषः उष्ट्रः, यह ऊंट, मम भारा वहति, मेरा भार वहत मतलब ढोता है। ये जो वहति शब्द आया है, जो आज मैंने पीडीएफ भेजी है, जो मैंने आज फोटो भेजी है टेलीग्राम पे, वहति का अर्थ वहां पर भी लिखा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, पैराग्राफ में काम आएगा, है ना जी। मेरा भार वहत मतलब ढोता है। मम उपकारम करोति, मेरा उपकार करता है। इदानीम उष्ट्रः मरणावस्थायाम अस्ति, इस समय ऊंट जो है मरणावस्था में है। भगवान प्रसीदतु, हे भगवान कृपा कीजिए। भवतः अनुग्रह न भविष्यति, आपका करुणा दया नहीं होगा। चेत उभयो मरणम भविष्यति, चेत मतलब तब, उभयो मतलब दोनों, मरणम भविष्यति सॉरी, मरणम भविष्यति में मर जाएंगे, है ना जी। तस्मिन दूरे जलस्य शब्दः श्रुतः, तब तस्मिन मतलब तब ही जो है, थोड़ी दूर पर वो हो। है, स्किन को सही करिए सर, स्किन सही नहीं है क्या भाई, क्लियर तो है भाई, थोड़ा सा छोटा लिखा है पैराग्राफ है ना। है, तस्मिन दूरे जलस्य शब्दा श्रुतः, थोड़ी दूर पर जल के शब्द को सुनते हैं। वैश्यः कष्टेन उत्थितवान, वैश्य जो है कष्ट के साथ, उत्थितवान उठता है। शब्दम अनुसृत्य गतवान, और उस जल के शब्दों को सुनकर गतवान गया। उष्ट्रम अपि नीतवान, और ऊंट को भी नीतवान मतलब ले गया, है ना जी। उष्ट्राय जलम दत्तवान, ऊंट को जल दे करके स्वयं जलम पीतवान, कौन, वैश्य स्वयं जल को पीता है। समीपे फलानि, समीप में फलानि आसन, और देखता है कि समीप में आसन मतलब थे, आसन मतलब हैं क्या, फल। तानि सह भक्षितवान, भक्षितवान मतलब खाया है, भक्षितवान मतलब भक्षण किया, खाया, ऐसा अर्थ है ना जी। उत्थाय, उत्थाय मतलब उठ करके। समीपे फलानि आसन, उठ करके समीप में स्थित फल को देखा। तानि सह भक्षितवान, उसको वह भक्षितवान मतलब खाया। उष्ट्राय अपि आहारम दत्तवान, और ऊंट को भी आहार दिया। केवलम स्वार्थम चिंतयंतम पुरुषम भगवान अपि न अनुग्रहणाति, ध्यान देना, कह रहे हैं केवल स्वार्थ का चिंतन करने वाले पुरुष का भगवान भी अनुग्रह नहीं करते हैं, मतलब उनके ऊपर भगवान भी दया नहीं करते हैं। जो क्या करते हैं, केवल स्वार्थ का चिंतन करते हैं। जैसे अभी तक वैश्य केवल अपने बारे में सोच रहा था, ऊंट के बारे में नहीं सोच रहा था। यह परहितम अपि चिंतयति, जो, यह मतलब जो लिखकर भेजा है, जो दूसरे के हित की भी चिंता करता है। तद विषय, उसके विषय में भगवान शीघ्रम प्रसीदति, भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। देखिए, ये तो मुझे अर्थ पता था तो मैंने आपको अर्थ बताया। प्रिय विद्यार्थी जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है, सारे विद्यार्थियों का। कहने एक बार सभी लोग इस क्लास अपने जी, सारे विद्यार्थियों से निवेदन, प्लीज क्लास को शेयर कर देंगे। संस्कृत के लिए पूरी मेहनत करने का मैं प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं। ठीक विद्यार्थी, चलिए जी, यहां पर ये तो रहा, ये आगे चलते हैं। अगर आपको जैसे नहीं पता है, माना भाई कहां से पता होगा, अर्थ नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग घबरा जाते हो पैसेज करते समय, पता नहीं अर्थ निकाल पाऊं कि ना निकाल पाऊं, सही हो कि ना हो, उसी में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है। कभी भी ये सोचकर ही मत जाओ कि हम, क्योंकि अपठित है ना,
इसको कितना पढ़ा दिया जाएगा तो वहां नया गद्यांश आएगा। समझे कि नहीं समझे? यहां पर अभ्यास मैंने बताया, लगातार संस्कृत के रीडिंग करो, जो आपका गद्यांश आता है अर्थ आए चाहे ना आए। अगर आपने अपने उस सीट में जो रफ के लिए मिली है, अगर आपने देखा होगा, फटाक से उत्तर करोगे। वैश्यः किमर्थम दूरदेशम गंतुम इच्छति स्म। वैश्य किमर्थम मतलब किस लिए दूर देश को जाने के लिए इच्छा करता है? बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। सारे विद्यार्थी बहुत बहुत, बबीता जी, सन्नू जी, संध्या गुप्ता जी, धनंजय जी, राहुल कुमार जी, सबका बहुत बहुत, नामिका जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी क्लास में। बहुत शुक्रिया, आपकी उपस्थिति सिरोधार्य है। बताओ, पर्यटनार्थम पर्यटन के लिए, वाणिज्यार्थम वाणिज्य के लिए, तीर्थाटन तीर्थाटन के लिए, आवासार्थम आवास के लिए। बताओ किस लिए गया था? सारे विद्यार्थी उत्तर करो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। बहुत अच्छे, अन्नपूर्णा त्रिपाठी जी। सारे विद्यार्थी करें बीज द राइट आंसर, एकदम लल्लन टाप उत्तर जिन्होंने कहा है बी। सीधे सीधे जैसे अगर आपने लिखा होगा अपने उस रफ पेपर पे कि किमर्थम गतवान, तो प्रिय विद्यार्थी आपको किमर्थम दूरदेशम गंतुम इच्छति इतना लिखा होगा। फटाक से एक लाइन में है, कहो दिखाई दे, एक लाइन में उत्तर है। ये देखो, जहां मिल जाए दूर देशम गंतुम, उस प्रश्न में भी लिखा है, तो इसी के आसपास उत्तर होगा। तो कहां मिला? ये देखो, वाणिज्यार्थम। कठिन कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। समझे ना जी? सही कर लेना। चलो जी, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है जी? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। कह रहे हैं कि वैश्यः स्ववस्तूनि कस्योपरि आरोपितवान। ये भी मतलब लाइन टू लाइन आंसर मिलेगा, एकदम टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं बंधु, एकदम लल्लनटाम सच्ची बता रहे हैं। वैश्यः स्ववस्तूनि कस्योपरि आरोपितवान, वैश्य अपनी वस्तुओं के किसके ऊपर आरोपितवान, किसके ऊपर आरोपित किया? तो बोल दो सारे उत्तर। अस्योपरि, अश्वसोपरि मतलब अश्व मतलब घोड़े के ऊपर, गर्दभो मतलब गधे के ऊपर, उष्टस्य ऊपर या ऊंट के ऊपर, या गजस्य ऊपर या गज मतलब हाथी के ऊपर। तो बोल दो, अब तो आप जान जाओगे किसके ऊपर। तृप्ति सिंह जी, जी सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है संस्कृत चंद्रा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। केवल संस्कृत के लिए संकल्पबद्ध है ना जी, संस्कृत के लिए सारी चीजें हम करते हैं आपके लिए, है ना जी। पूरे सीटेट के लिए आपके लिए हम समर्पित हैं। सारे विद्यार्थियों पर सहयोग आपका ऐसे दुलार, आपका ऐसे प्यार संस्कृत चंद्रा को मिलता रहे। बताओ जी कौन सा सही? अरे आपसे बेहतर कौनो नहीं, कहो कसम खाए के बता दें, क्योंकि आपका आंसर एकदम लल्लन टाप आया है। क्योंकि आपने बढ़िया से, अगर आपने बिना अर्थ के भी ध्यान से अगर गद्यांश को पढ़ लिया, सच्ची बता रहा हूं 1515 आपका होगा पूरी गारंटी के साथ। समझे ना जी? तो कर लो उष्ट से ऊपर ही, किसके ऊपर जी? ऊंट के ऊपर लाद के लिए वो दूर देश जाने की इच्छा किया। समझे कि नहीं? और एकदम लल्लन टाप उत्तर किए जो भी किए हैं। आगे बढ़ लें, आगे चलने, कारवां को बढ़ाते रहो, लाइक करते रहो। बिना लाइक करते हुए आओगे तो खींच के मारेंगे, जानते नहीं का? भूल गए का? कल क्लास नहीं लिए तो भूल गए कि खींच के मारेंगे अगर नहीं लाइक करोगे तो। हमें पता, हमारे विद्यार्थी लाइक कर लेते हैं। कति दिनानि गतानि आहारः समाप्तः जाता, कितने दिन जाने के बाद आहार समाप्त हो जाता है किसका? वैश्य का। बताओ कितने दिन जाने के बाद आहार समाप्त हो जाता है? पंच दिनानि, नव दिनानि, सप्त दिनानि, षड दिनानि। तो बोलो बोलो बोलो, अगर आपने पढ़ा है ना जी। खोज के 3 नंबर जगह खोज लिया। अच्छा, तीनों जगह खोज लिए। शुक्रिया संतोष नारायण जी, संस्कृत चंद्रा आपके लिए है। ये हमेशा आपके लिए संकल्पबद्ध है, केवल सीटेट के लिए नहीं, आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए। अगर आप संस्कृत भाषा को लेकर उसमें कहीं भी है तो हम आपके लिए तैयार हैं, आपका अपना संस्कृत चंद्रा। तो बताओ जी कितने दिन, अगर आपने उस पेपर में लिखा है कि कति दिनानि गतानि आहारः समाप्ता, जल्दी जल्दी एकदम गंदी से गंदी राइटिंग में लिखना होता है ताकि समय की बचत हो। तो जल्दी आओ, जहां भी पढ़ते आना एक लाइन में ही मिलेगा, एक लाइन में ही उत्तर आपको मिलेगा आपके उसमें। देखो हम समय भले लगेगा लेकिन आपको तरीका सिखा रहा हूं ना जी, तो समय तो लगेगा भाई। है कितने दिन यावद आहारः समाप्ता जाता, तो यही कहीं होगा आपका। है आरोपित प्राण आहारा स्वल्पा पंच दिनान, ये देखो लिखा है गतानी, ये शब्द मिल गया गतानी। गतानी शब्द वहां क्वेश्चन में भी आया है, तो पंच दिनानी गतानी, कितने दिन गतानी। देखो इसमें ऑप्शन में है कि नहीं है, तरीका सिखा रहा हूं, समय लगे तो घबराइएगा नहीं, है ना जी, बाद में खटाक खटाक कीजिएगा। तो पंच दिनान, ये देखो यहां गतानी शब्द आया है, अगर आपने लिखा होगा अपने रफ पेपर पे तो वहां जाके देखोगे तो मिल जाएगा। तो भैया कर लो सही, प्रिय विद्यार्थी एकदम सही।
पंच दिनानी गतानी, ए इज द राइट आंसर। कितने दिन जाने के बाद आहार समाप्त हो गया? तो पंच दिनानी गतानी। आई बात? गई समझ में? थोड़ा सा और शेयर कर दो जी। हाँ, आगे बढ़े जी, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तरीका? एकदम। और एक हम वीडियो बना के आपको कल ही अपलोड कर देंगे, चिंता नहीं करना। छोटा सा वीडियो, क्या क्या काम करना है, पैसेज को लेकर कैसे आपको तैयार होना है, पैसेज वाली समस्या हम बिल्कुल हर देंगे, चिंता मत कीजिएगा विद्यार्थी। वैशेन मार्ग मध्य किम संप्राप्ता, ये लो, अगर आपने अपने रफ वाले पेज पे थोड़ा सा भाई लिखा है कि वैशेन मार्ग मध्य किम संप्राप्ता, ये शब्द आपको डिक्टो उत्तर वाली लाइन में मिल जाएंगे। ये है ना जी, जानते हैं ना जी, ये संप्राप्ता शब्द, मार्ग मध्य शब्द, एक आध शब्द उस लाइन में मिल जाता है, और जिस लाइन में मिलता है उसी के आसपास आपका उत्तर रहता है। तो बताओ, वैश्य के मार्ग के मध्य में क्या प्राप्त हुआ? वन भूमि, सागर, मरुभूमि, गिरि। बताओ क्या प्राप्त हो, क्योंकि मैंने तो आपको अर्थ बताया है जी। पायल कुमारी जी, सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे संस्कृत चंद्रा पर। प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति ऊर्जा का स्रोत है ना जी। सारे बताएंगे जी कौन सा वाला है सही। तो बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, लिख कर बोलो, कमेंट करके बोलो। पूर्णिमा जी, कौन सा सही है जी? तृप्ति जी, करेंसी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं, एकदम लल्लन टाप उत्तर। मरुभूमि है, जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसको मार्ग के मध्य में क्या मिलता है? संप्राप्ता, मतलब प्राप्त होता है, मिलता है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मरुभूमि, मरुस्थल की भूमि प्राप्त होती है। आई बात? गई समझ में? आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, थोड़ा और चलते हैं आगे। अगला है प्रयच्छतु, देख लो, सुन लो। अगर जितना आया है देखो, यहां पर केवल यहां आ गया आपका व्याकरण का क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तक आपको पैसेज में जाना था। अब 4 क्वेश्चन को फटाफट अगर पेपर पर लिख लोगे, क्या कोई दिक्कत होगी? क्या नहीं दिक्कत होगी। हम बता रहे हैं, पहले पैसेज करते समय जाके पेपर पे लिख लेना जल्दी जल्दी 4-5 प्रश्नों को जो कि पैसेज से पूछे गए हैं। उसके बाद उस पैसेज को ऐसे, उस पेपर को सामने रखना और तब पैसेज पढ़ना, उत्तर ढूंढते चलना, बहुत आसान हो जाएगा। समय की बचत होगी, बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। हम सीटेट के लिए नहीं, किसी भी प्रकार के टेट के लिए आने तो दो, एकदम धुआं धुआं करेंगे, चिंता मत कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, बस आपकी उपस्थिति ऐसी बनी रहे। प्रयच्छतु इति पदे कस्य लकारस्य प्रयोगः, ये जो प्रयच्छतु शब्द है इसमें किस लकार का प्रयोग है? तो बोलो बोलो बोलो, लकार भी पढ़ना है, बताएंगे इसको भी हम। कह रहे हैं अरे भाई आपके एग्जाम का ही पैसेज है, ये आपके एग्जाम का ही पैसेज है, ये आपके ऑनलाइन मोड में आया हुआ पैसेज है, काहे परेशान हो भैया, ऐसे ही मिलेगा। समझे ना जी, ऐसे ही मिलेगा। बताओ, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या लिंग लकार, बोलो कौन सा सही है? सारे विद्यार्थी बोलो, बोलो जी बोलो, कौन सा सही? लोट, अच्छा जी, भी सही है, बी इज द राइट आंसर एकदम। जहां तू आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर 90% बता रहा हूं मैं, है 90% बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? बहुत अच्छे हैं। ये जो तू है, ये ऊ की मात्रा जब लग जाए, तू तू ऐसा आता है तो लगभग ये कहाँ का होता है? लोट लकार का ही होता है। कहाँ का होता है जी? लोट लकार की बात करते हैं तो ज्यादातर, मतलब 98% समझो वो कहाँ का होगा? लोट लकार का ही होता है ना। प्रयच्छतु है ना जी, तो इसको कर लो जी सही। ये कौन सा सही? बी इज द राइट आंसर, लोट लकार बिल्कुल सही बताया प्रिय विद्यार्थियों, है ना जी। तू हो तो मतलब पठतु है, गच्छतु है, प्रयच्छतु है, लिखतु, ये सब क्या है? सारे लोट लकार वाले हैं। समझे कि नहीं समझे? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं भूमि। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये छोटी की मात्रा लगनी चाहिए भाई सामने, ऐसे मैं लिख देता हूं यहां पर। ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। टेलीग्राम चैनल जो नए विद्यार्थी होंगे सब्सक्राइब करते हुए आएंगे और ज्वाइन कर लेंगे। आपका क्या, बोलो बोलो बोलो, जो पिन किया हूं आपका टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ वहीं मिलेगी। भूमि इति पदे का विभक्ति ही, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है? तो जल्दी बोलो, भूमि
एक्चुअली ये भूमि शब्द होता है, यहां भूमौ लिखा था। क्या लिखा है जी? भूमौ। भूमौ इति पदे, ऐसे भूमौ। भूमौ इति पदे का विभक्ति। सारे विद्यार्थी करेंगे उत्तर। जल्दी बताओ सारे विद्यार्थी उत्तर करो भैया। जितने लोग हमसे जुड़े हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हुए आइएगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं भैया। इतना बढ़िया उत्तर आप लोग देने लगे हो, है ना जी? जल्दी बताएंगे जी कौन सा है सही। बताओ सारे विद्यार्थी कौन सा सही। सप्तमी सही है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर चतुर्थी? तो बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, सारे बोलो, कौन सा सही। वाह क्या उत्तर दे रहे हैं। ऐसे करोगे तो क्या होगा, एकदम लल्लन टाप उत्तर किए हैं, क्योंकि आपने कहा है ए। भैया देखो ये जो भूमौ शब्द है, भूमौ, भूमि जैसे हरि वैसे भूमि। हाँ, जैसे सप्तमी में हरि बनता है वैसे सप्तमी में भूमौ हरो बनता है, वैसे इसमें भूमौ बनता है। हाँ जी जी छवि कुमारी जी, एकदम है। एक शब्द रूप की क्लास हम ले लेंगे, बहुत ही जल्द लेंगे, जुआड़ बता देंगे आपको। शब्द रूप की क्लास भी ले लेंगे जल्दी, चिंता सीटी टाइम तक हम एक एक क्लास सबकी एकदम बेहतर और टेक्निक से बताएंगे, केवल टेक्निक बताएंगे, समझे कि नहीं? बहुत जल्दी मिल जाएगी। सप्तमी विभक्ति लगी है, सप्तमी एक वचन में बनता है क्या? भूमौ पद बनता है। क्या बनता है जी? भूमौ बनेगा। इज द राइट आंसर। बहुत ही जल्द आपका हम शब्द रूप की क्लास लेंगे, चिंता मत कीजिए, है ना जी? पैसेज का थोड़ा मामला सुलझा दूंगा आपका, उसके बाद शब्द रूप की ओर बढ़ता हूं। कह रहे हैं अनुग्रह इति शब्द से पर्याय शब्द। ध्यान दीजिएगा, ये मतलब समानार्थी ही पूछ रहा है। समानार्थी या पर्यायवाची से 2 से 3 क्वेश्चन 100% पक्का रहते हैं, है ना जी? भाई 200 तो पूरा करो यार, हैं? बताओ जी, अनुग्रह इति शब्दस्य पर्याय शब्द किम? इसका पर्यायवाची समानार्थी। तो बोलो 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 कौन सा सही। ये लोग कर रहे हैं उत्तर, बढ़िया है। और बोलो 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 जल्दी से, सारे विद्यार्थी उत्तर करो। अनुग्रह शब्द का पर्याय शब्द क्या होगा? जल्दी बोलो। अनुकंपा, प्रीति, रोष, क्रोध। है कहते हैं ना कि ईश्वर का अनुग्रह होगा तब। पहले बताओ कौन सा सही। अनुकंपा, प्रीति, रोष, क्रोध। बताओ अनुग्रह इति शब्दस्य पर्याय शब्द किम? सारे बोलो। जय माता दी नहीं, कौन सा वाला सही? पॉजिटिव थॉट जी, बहुत स्वागत जी। छवि जी, आरजे राहुल जी, सारे विद्यार्थी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं। ईश्वर करें आपकी नैया एकदम पार होगी, चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आप हैं सबसे बेहतर। हैं? ए इज द राइट आंसर। अनुकंपा है इसका समानार्थी क्या होगा जी? अब सारे विद्यार्थियों ने सही बताया है जी। ए इज द ए मतलब ए इज राइट आंसर, एकदम ए वाला सही। दिव्या जी आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों सारे लोग कृपया रुक के थोड़ा सा देख के ही जाएंगे, इसे जाओगे तो खींच के मारेंगे। आगे बढ़े जी। अगला क्वेश्चन, अनुसृत्य। अनुसृत्य इति पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्यय। प्रत्यय की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है जाइए, ये क्वेश्चन भी वहीं से है जो मैंने ट्रिक बताई है। अगर ट्रिक आपको पता होगा, कृदंत प्रत्यय मतलब कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय की बात हो रही है। और मैंने आपको कृत प्रत्यय की सारी ट्रिक आपके वीडियो में मैंने बताई है, जाके प्लेलिस्ट में संस्कृत चंद्रा के प्लेलिस्ट में देख लेना, वहां पे आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी, प्रत्ययों की ट्रिक मिल जाएगी। है बताओ, अनुसृत्य इति पदे प्रयुक्त प्रत्यय किम? और टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। सारे विद्यार्थी उत्तर करो। त्वा प्रत्यय है, क्षत्रि प्रत्यय है, शानच है या फिर लेप है? जल्दी बताओ। अगर जितने लोगों ने देखा है वो गलत किएंगे तो थप्पड़ खाएंगे जी, पता नहीं, खींच के मारेंगे। ये सब पिन फेंक। इस टाइम पैसेज करेंगे, इस टाइम पैसेज ही पढ़ा दिया करिए, डेली है जी। उपासना उपाध्याय जी, एकदम ये क्लास डेली होती है 4 बजे। कितने बजे जी? 4 बजे ये क्लास होती है। और ऐसा नहीं है कि इस टाइम, ये हमेशा ही आपको मिलेगी क्लास, ठीक है ना जी? और आपको पैसेज ही पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। क्या पढ़ाएंगे जी? पैसेज ही पढ़ाएंगे, चिंता मास्तु, पैसेज ही पढ़ाएंगे। चलो जी, बिल्कुल 200 पूरा करो जल्दी भाई, लटकाए एकदम। त्वा प्रत्यय देखें तो जी, वाह क्या उत्तर कर रहे हैं भाई। इसका मतलब आपने वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि आप हैं सबसे बेहतर। क्या लल्लन टाप उत्तर कर रहे हैं विद्यार्थी। कह रहे हैं लेप सही है। कौन सा सही है? लेप सही है, बिल्कुल सही है। जब कभी भी लेप प्रत्यय क्या होता है? लेप प्रत्यय होता है जब कभी भी शुरुआत में उपसर्ग हो, किसी भी शब्द के शुरू में उपसर्ग हो, उसके बाद अंतिम में या की ध्वनि आए। कौन सी ध्वनि आए? या की ध्वनि आए, तो कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय होगा।
जब कभी भी शुरू में देखो यहां आया क्या, अनु उपसर्ग है और अंतिम में या की ध्वनि है। जैसे विहाय है, विहाय वी उपसर्ग है, अंतिम में या की ध्वनि है, तो प्रत्यय कौन सा, तब बोलोगे प्रत्यय आपका कौन सा होगा, लेप। सानच होगा तो मानह, फिर से बता दे रहा हूं, माना, चूंकि तीनों लिंगों में बनता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तो मानह माना, मानम की ध्वनि आएगा तो कौन सा प्रत्यय है, शानच प्रत्यय लगा है, हैं? यही कभी कभी माड़ा माड़ा माणम होता है। डिटेल जाके वीडियो में देख लीजिएगा आप। चलो जी बताओ, क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय में क्या मिलेगा, अन, अन, अंति, अत की ध्वनि आए तो कौन सा प्रत्यय, जैसे पठन, पठंती, पठत, कौन सा प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय। अंतिम में त्वा की ध्वनि आए, ध्वा की ध्वनि आए, त्वा की ध्वनि आए किसी भी शब्द के, तो कौन सा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। याद रख लेना, और ना कहीं मिले जाके एक बार प्रत्यय वाली क्लास देख लेना, एक ही वीडियो में पूरा कर दिया हूं जी। लेप प्रत्यय, डी इज द राइट आंसर, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निर्देश। अब दूसरा है, दूसरा गद्यांश है, फिर से कमर कस लो, हो जाओ तैयार, फिर से कमर कस लो विनय जी, बहुत स्वागत है, हो जाओ तैयार, क्योंकि दूसरा गद्यांश आ गया है आपके पास, है ना जी। आंखें बड़ी कर लेना, क्योंकि ये मौका देगा आपकी दृष्टि को और तेज बनाने की ना, ये ऐसा है ना जी। चलो शुरू करते हैं कार्यक्रम। मैंने क्या कहा है, क्या करना है आपको, यहां तो मैं अर्थ बता रहा हूं, जब आपकी परीक्षा होगी या जब आप बैठिएगा अभी प्रैक्टिस करने, तो एक रफ पेपर में जल्दी जल्दी जो 4 बार क्वेश्चन गद्यांश से पूछा रहता है, फटाक से उसको क्या करना है, लिख लेना है, उसके बाद गद्यांश पढ़ना है, उसको सामने रखकर। चलो देखते हैं, अधो लिखितम गद्यांशम प्रश्नानम चित्वा लिखत। चलो शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि आधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनाम पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम है। ध्यान दीजिएगा, सर कभी मेरे भी नाम ले लो, अरे क्यूट क्यूट जी, आपका नाम, पूरे विद्यार्थियों का नाम, आकांक्षा पांडे जी, सुनील जलवानिया जी, सबका नाम हमारे हृदय में व्याप्त है ना जी, हमारे तंत्रिकाओं में, हमारी कोशिकाओं में व्याप्त है, तो गुस्सा नहीं करने का ना जी। सारे विद्यार्थी हमारे हैं, हमारे हृदय में हैं, तो बिल्कुल अगर नाम ना ले पाऊं, क्योंकि इधर व्यस्तता रहती है, बाद में सबका बिना नाम लिए हम जाएंगे नहीं, चिंता, हाजिरी सबकी लगा के जाएंगे, और जो नहीं आए होंगे अगली क्लास में कूटेंगे भी, बता दे रहे हैं। आओ, कह रहे हैं जी, कहते हैं आधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनाम पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। कहते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण, प्राणिनाम मतलब प्राणियों के, पुरतः मतलब सामने, पुरतः मतलब क्या, पुरतः मतलब सामने, स्वार्थांधो मानवः, स्वार्थ में अंधा मानो, अद्य मतलब आज, पर्यावरणम नाशयति, पर्यावरण नाशित मतलब नाश कर रहा है, नष्ट कर रहा है, स्वार्थ में अंधा मानो, स्वार्थांधो मानव मतलब मानो, अद्य मतलब आज, पर्यावरणम नाशयति पर्यावरण नष्ट कर रहा है, जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति, जो लोग, जना मतलब लोग जो है, यंत्रागाराणाम मतलब जो यंत्र, जो विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाए जाते हैं, उनकी जो कंपनियां, उनके विषाक्त विष से युक्त जल, विषाक्त मतलब विष से युक्त जल को, नद्या मतलब नदी में, निपातयति, निपातयन्ति मतलब गिराते हैं, छोड़ते हैं, निपात मतलब गिराते हैं या छोड़ते हैं, समझे हैं जी। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम चा क्षणे नयो नाशो भवति, उनसे मत्स्यादि मतलब मछलियों आदि का, जलचराणाम और भी जो जलचर पशु पक्षी हैं उनका क्या होता है, चा क्षणे नैव, उनका क्षण में नाशो भवति, नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, नदी जलम अपि, नदी मतलब नदी, जलम मतलब जल, अपि मतलब भी, नदी का जल भी, तत्सर्वथा वहां पर हमेशा, अपेय हो जाता है, जायते मतलब हो जाता है, अपेय मतलब पीने योग्य नहीं रहता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वनवृक्षान निर्विवेक छिन्दन्ति, कह रहे हैं जो मानव है किसके लिए, व्यापार वर्धनाय, व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करता है, वन वृक्षान, वन के वृक्षों को, निर्विवेक बिना विवेक के, बिना ज्ञान के, छिन्दन्ति मतलब काटते हैं, यहाँ छिन्दन का मतलब क्या होता है, लिख लो, बिना विवेक के
काटते हैं, है ना जी। शनैः शनैः धरा निर्वना जायमाना अस्ति, शनैः शनैः धीरे धीरे, धरा मतलब पृथ्वी, निर्वनाम, निर्वना मतलब बिना वन के, अज जायमाना अस्ति हो जा रही है। समझे कि नहीं समझे। तस्मात् आवृष्टि प्रवर्धते, कहते हैं जिससे कि आवृष्टि मतलब वर्षा का ना होना बढ़ेगा, है ना जी, मतलब वर्षा नहीं होगी। वन पशवश्च, है ना जी, करे वन पशवश्च, वन के जो पशु हैं, शरण रहिता ग्रामेश उपद्रवम विदधाति, जो वन के पशु हैं जब वो शरण रहिता हो जाएंगे, मतलब जब वन कट जाएगा तो शरण से रहित हो जाएंगे, ग्रामेश मतलब गांव में, उपद्रवम विदधाति उपद्रव करेंगे। समझे कि समझे नीरज कुमार जी। शुद्ध वायुर अपि वृक्ष कर्तनात्, क्या जी, शुद्ध वायुर अपि वृक्ष कर्तनात्, कर्तना मतलब कर्तन मतलब काटना, समझे ना जी। क्लास चलता है जी, करें आरती कुमारी जी 4 PM, कितने बजे से जी, 4 PM आरती जी, समझे जी। क्लास डेली, है ना जी, आपको 4 PM पे मिलूंगा। आपके संस्कृत चंद्रा पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पिन किया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर सूचना आपको मिल जाती है, हैं? शुद्ध वायु भी वृक्ष के कर्तनात्, काटने से संकट आपन्नो जायते, संकट आ जाएगा। यंत्रेभ्यो निस्सृतेन वायुना वातावरणम विषाक्त रुजाकारकम चा भवति, कहते हैं यंत्रों से निकले, निस्सृतेन मतलब निकले हुए, वायुना वायु के द्वारा, वातावरणम विषाक्तम वातावरण विष से युक्त, रुजाकारकम, रुजा मतलब रोग का कारक, चा भवति होता है, कहां से, जो यंत्रों से धुएं निकलते हैं, है ना जी। वृक्षाभावात, वृक्ष धन अभावात, है ना जी। इससे भैया जूम नहीं हो सकता, थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान दें, जूम कर देंगे तो अक्षर कट जाएंगे ना जी। कहते हैं वृक्षा अभावात, वृक्ष के अभाव से, प्रदूषण कारणाच, और प्रदूषण के कारण से, बहुनाम बहुत सारे, है ना जी, पशु पक्षीणाम, पशु पक्षियों में जीवन एवं संकटापन्नम दृश्यते, जब वृक्ष का अभाव होगा प्रदूषण के कारण से बहुत सारे जो है पशु पक्षियों और का जीवन संकट से आपन्न दृश्यते दिखेगा, है ना जी। छवि कुमारी जी के टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, 1 मिनट हम आपको पुनः प्रेषित करें, एक बार यहाँ से देखिए जी, पता नहीं कैसे कुछ समस्या है, या किसी कमेंट बॉक्स में जाके देखिएगा, है ना जी, कुछ समस्या है कि ऐसे ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं लिंक आपको प्रेषित कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, यहाँ जाके देखिएगा, हो सकता है ज्वाइन हो जाए, है ना जी, यहाँ से देखिएगा, हो सकता है ज्वाइन हो जाए, एक बार देखिएगा, नहीं तो फिर हम देखते हैं, जुगाड़ देखते हैं आपके लिए, है ना जी। नहीं तो इसी वीडियो में हम कर देंगे, देख लीजिएगा, या कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा, है ना जी। पादपाह अस्मभ्यम न केवलम शुद्ध वायुम एव यच्छन्ति, कि पादपाह मतलब वृक्ष जो है, अस्मभ्यम हमसे, न केवल शुद्ध वायुम एव, न केवल शुद्ध वायु ही, यच्छन्ति मतलब इच्छा करते हैं, अपितु, अपितु मतलब बल्कि क्या, ते अस्माकम कृते जीवने, ते कह रहे हैं ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधि छायां चा वितरन्ति, कह रहे हैं ते मतलब वे वृक्ष, अस्माकं मतलब हम लोगों के लिए, कृते मतलब के लिए, क्या करते हैं, जीवन में उपयोग के लिए, पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि पुष्प, फलानि फल, काष्ठानि लकड़ी, औषधि औषधियां, छाया, वितरन्ति मतलब देते हैं, वितरित करते हैं। प्रकृति ही समेषां प्राणीनाम संरक्षणाय यत्ते, प्रकृति जो है सभी प्राणियों की संरक्षण के लिए यत्ते मतलब प्रयासरत रहते हैं। इयम सर्वान पुष्णाति विविधई प्रकारैः, इस इयम मतलब यह, सर्वान मतलब सभी को, पुष्णा मतलब पोषण, अनेक प्रकारों से, सुख साधनई अनेक प्रकार के सुख साधनों के द्वारा, चा मतलब और, तर्पेत मतलब तर्पित करती है। अस्माद हेतु इस कारण से, हैं इस कारण से, अस्माद हेतु मतलब इस कारण से, अस्माकम कर्तव्यम अस्ति, अस्माकम हम सब का कर्तव्यम कर्तव्य है, यद वयम वृक्षारोपणम, जब हम सब वृक्ष का रोपण करेंगे, तेसाम संरक्षणम उनका संरक्षण करेंगे, जल सुचिताकरणम उनको जल प्रदान करेंगे, जल से सिंचित करेंगे, ऊर्जायाः संरक्षणम ऊर्जा का संरक्षण होगा, उद्यान तड़ागादीनाम सुचिता पूर्वक पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नम कुर्यामः, कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण, उद्यान और तड़ाग मतलब तालाब आदि का सुचिता पूर्वक पर्यावरण के संरक्षण के लिए
प्रयत्न कुर्यामः, करेंगे। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखवाहंच भविष्यति। है अनेनैव, इन सब कारणों से अस्माकम, हमारा जीवन, सभी का जीवन अनामयम सुखावहंच भविष्यति, और सुख से युक्त होगा। ये पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ है और एकदम दिक्कत नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा हो कि बड़ा कठिन सा लग रहा है तो कहो, हम कसम खाए के बता दें कठिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, आप केवल बतिया के देख रहे हो, इसलिए आपको कठिन लग रहा होगा। आज जाइएगा, अप्लाई कीजिएगा, जो चीजें मैंने बताया है शुरुआत में तब बताइएगा जी, समझे ना जी। आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी में अब उत्तर आपको देना है, तो बोलो कौन सा सही है। कह रहे हैं, बहुत अच्छे, कह रहे हैं प्रदूषण प्राणिनाम कृते किम अस्ति। अब इस लाइन को आपको अपने रफ पेपर में लिखना होता है। रफ पेपर में लिखने के बाद आपको जाना होता है कहाँ, मॉनिटर पे आपका पढ़ना जी। कह रहे हैं जी सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, शुक्रिया जी, धन्यवाद गौतम जी। प्रदूषण प्राणिनाम कृते किम अस्ति, प्रदूषण प्राणियों के लिए, कृते मतलब के लिए, किम अस्ति क्या है, अभिशाप है, वरदान है, भयकारक है, मुक्तिदायक है। प्रिय विद्यार्थी, उत्तर वही देना है जो आपकी लाइन में होगा, उत्तर वही देना है जो आपकी लाइन में होगा। कहाँ, गद्यांश की लाइन में। तो कह रहे हैं ए सही है, कह रहे हैं पूर्णिमा जी की सी सही, भयकारक है। देखते हैं किसका सही है, जब हम देखेंगे पैराग्राफ में खुद ही पता चल जाएगा। कहते हैं आधुनिक जीवन प्रदूषण परिणाम पूर्ता अभिशाप रूपेण अस्ति। क्या लिखा है, अभिशाप रूपेण। तो यहां पर तुरंत जाइए, देखिए वहां है कि नहीं है, वहां प्राणी नाम शब्द आया है, यहां भी आया है। मैंने क्या बताया है, जो शब्द क्वेश्चन में होगा उसी के आसपास कहीं ना कहीं आंसर होगा। ये देखो, प्राणिनाम पुरतः अभिशाप रूपेण अस्ति, यहां पर भी वही दिया होगा। देखो पहला ऑप्शन है अभिशाप रूपेण, तो कर लो, ए इज द राइट आंसर, एकदम सही, बाकी सब हैं गलत। आगे बढ़े जी। जो विद्यार्थी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत भाई आप सारे विद्यार्थियों का। आपकी उपस्थिति हृदय को प्रसन्न करने वाली है ना जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपकी उपस्थिति शिरोधार्य है सारे विद्यार्थियों का, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जी, मानवाः किमर्थम वनवृक्षान् छिन्दन्ति। मानव क्यों जो है, किमर्थम किस कारण से वन वृक्षों को छिन्दन्ति मतलब काटते हैं, छिन्दन्ति मतलब काटते हैं, किस कारण से काटते हैं वन वृक्षों को। चलो जी बताओ, सारे विद्यार्थी बताएं जी कौन सा वाला ऑप्शन सही है। मनोविनोदाय, शीत निवारणाय, व्यापार वर्धनाय या स्वास्थ्य रक्षणाय। अगर ये अपने आपने रफ पेपर में कहीं पर भी लिखा है, ये प्रश्न मैंने कहा है लिख लेना है, तब उत्तर करना है। उसको देखते हुए जब आप पैसेज में पढ़ोगे, इसमें से कोई ना कोई शब्द वहां मिल जाएगा, उसके आसपास ये इसमें से कोई ना कोई एक उत्तर वहां लिखा होगा। तो कहो तो चलो देख लें, किमर्थम वन वृक्षान् छिन्दन्ति, ये छिन्दन्ति शब्द ही आया है। आओ देख लेते हैं। देखो देर लग जाए लेकिन तरीका सीख के जाना है, और आपको ऐसे ही पेपर हल करना है, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पे अगर कहीं लिखा होगा छिन्दन्ति, अब आप जब सामने रख के पढ़ोगे तुरंत मिल जाएगा ना जी, समझे कि नहीं समझे। कहते हैं कि वन वृक्षान, ये देखो वन वृक्षान निर्वेकम छिन्दन्ति, तो किस लिए कह रहे हैं, तो व्यापार वर्धनाय। वहां पर देखिए लिखा होगा व्यापार वर्धनाय, तो कर लो जी सही। देखें वहां लिखा कि नहीं लिखा भैया, ये लिखो मनोविनोदाय, मन के विनोद के लिए, शीत के निवारण के लिए, व्यापार के लिए, या तो भैया हमको मिला लाइन में क्या, व्यापार वर्धनाय। तो आपका सी इज द राइट आंसर। ध्यान से सुनना, यही तरीका यही सलीका काम करेगा, समझे कि नहीं समझे। कह रहे हैं सी नहीं होगा, व्यापार वर्धनाय। लो देखो जी, कह रहे हैं ये नहीं होगा, ये देखो क्या लिखा है, वन वृक्षान व्यापार वर्धनाय छिन्दन्ति। ध्यान दीजिएगा, छिन्दन्ति भी आया है, वन वृक्षान भी आया है, और किस लिए, व्यापार वर्धनाय, व्यापार को बढ़ाने के लिए काटते हैं वन वृक्ष को। समझी ना अंजलि जी, आई बात गई समझ में। आगे चलें, आगे चलें, मिल गया ना जी। ये देखो व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान छिन्दन्ति मानवाः। अस्तु आगे देखते हैं। कहते हैं वितरन्ति इति शब्द से समानार्थकः शब्दा। भाई एक चीज लिख लेना, समानार्थी शब्द, क्या जी, समानार्थी
शब्द पक्का 1 या 2 नंबर में आपके पास आने ही वाला है। बहुत स्वागत है सारे विद्यार्थियों का जो हमसे जुड़ गए हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हुए आइएगा। जितने विद्यार्थी हमसे जुड़ गए हैं सबका भूरि भूरि स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, समानार्थी से कम 2 नंबर हैं और बहुत आसान होता है, कठिन नहीं होता है। 2 नंबर लिख लेना। समानार्थी शब्द से 2 नंबर आता ही आता है, चाहे जाके कौनो उठा लेना। सारे विद्यार्थी सी ही होगा बता रहे हैं। वितरंती, गच्छन्ति, प्रयच्छन्ति, कुर्वन्ति, हसन्ति। ध्यान दीजिए, बताइए कौन सा सही। अब ये जो वितरंती पद आया है ये आपके पैराग्राफ में नहीं आया है। कहां नहीं आया है जी? पैराग्राफ में नहीं आया है। जब अगर जैसे अगर यहां लिखा है वितरंती, इसका समानार्थी पूछा है, अगर ये शब्द आपके पैराग्राफ में नहीं आया है तो उसका जो उत्तर होगा, पक्की बात है, आपके कहां होगा? आपके पैसेज में होगा। और अगर जो सब जिस शब्द का समानार्थी पूछा रहेगा वो शब्द अगर आपके पैराग्राफ में आया है तो जो उसका उत्तर होगा पक्का पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। ये देख लीजिएगा और ट्राई कर लीजिएगा। सारे के सारे विद्यार्थी बता दे रहे हैं। कह रहे हैं आरती जी सर पेडागोजी 1 to 5 का सभी क्वेश्चन करवा दीजिए। आरती जी संस्कृत चंद्रा के जिस चैनल पे आप देख रहे हैं वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। बहुत सारे PIQ मैंने करवाया है और बेहतरीन ढंग से करवाया है। सारे वीडियो देख लीजिए। सच्ची बता रहा हूं, आपको कहीं और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना जी। जो भी चीजें आपके काम की हैं सीटी के लिए वही पढ़ाया गया है, इधर उधर का कुछ नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी जो जुड़े हैं शुरू से वो जानते हैं। तो यहां पर प्रयच्छन्ति क्या होगा जी? प्रयच्छन्ति सही है, क्योंकि ये कहां आया है? आपके पैराग्राफ में आया है। जाके ढूंढ लीजिएगा। प्रयच्छति शब्द किस में आया है? पैराग्राफ में आया है। इसका मतलब जिसका समानार्थी पूछा है वो पैराग्राफ में नहीं है। बीज द राइट आंसर कर लो सारे सही। आगे बढ़ते हैं। सारे विद्यार्थियों का भूरि भूरि स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। ये देखो, रोगस्य अर्थ अनुच्छेदे प्रयुक्तम पदम चित्वा लिखा। देखो, रोगस्य अर्थ, रोग का अर्थ अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है। उस पद को चित्वा मतलब देखकर, लिखत मतलब लिखो। अब देखिए इसका भी मतलब क्या पूछ रहा है ये। इसका भी मतलब ये भी समानार्थी पूछ रहा है। लेकिन देखो 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 तरीका कैसे चेंज है प्रश्न पूछने का। ये भी एक तरीका है समानार्थी पूछने का। दे देगा कि कोई शब्द की इस अर्थ को बताने वाला अपरम पदम की दूसरा पद इसी अर्थ को बताने वाला कौन सा है ना जी। ये आपसे पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रोगस्य अर्थः, कि रोग का अर्थ अनुच्छेद में प्रयुक्त पद को देखकर लिखो। कि जो रोग का अर्थ प्रयोग हुआ है कहां पर? आपके कहां पे भाई साहब? आपके अनुच्छेद में, उसको चित्वा देखकर लिखना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर भी कर रहे हैं। तो बोलो बोलो बोलो, लाइक्स सब्सक्राइब और शेयर करते हुए क्लास को आइएगा। आधि विकारः रुजा दुर्दशा। तो क्या प्रयोग हुआ है? रुजा कारकः। अरे नहीं भैया अंजलि जी, बी नहीं सही है, रुजा कारकः। अभी दिखा देते हैं। सी इज द राइट आंसर है। देखो मैंने क्या कहा, अगर जिसका समानार्थी पूछा है, अगर जब तो वो पैसेज में आया है, चूंकि ये रोग शब्द पैसेज में नहीं आया है तो इसका उत्तर पक्का पैसेज में होगा। जैसे यहां अगर उत्तर सी है तो ये पैसेज में होगा। देख लेते हैं देखते चलो, समझते हुए चलना है, ध्यान देते हुए चलना है। रुजा कारकः यही कहीं आया था, भी देख लेते हैं हम। संकट पन्नो जायत, ये देखो, अरे मिल गया भाई, मिल गया। देख लो। और मैंने अर्थ बताते समय कहा था विषाक्तम रुजा कारकम च भवति, रोग का कारण होता है। ये देखो, रुजा कारकम रोग का कारण होता है। समझे कि नहीं समझे विद्यार्थी? तो आगे बढ़ें तो मतलब मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? सी फॉर सीटेड सही है कि नहीं भाई? बताओ ये सही है कि नहीं सही है? अब बोलो जल्दी। मां मुस्कुराए जा रहे हैं। अरे मुस्कुराते हुए उत्तर दो, चेहरे पर सिकन नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही मुस्कुराते हुए उत्तर करना है जी। आरती जी डेली 4 PM आपके संस्कृत चंद्रा पर हैं। संस्कृत चंद्रा पर डेली 4 PM आपको हम मिलेंगे। समझे कि नहीं समझे? संस्कृत चंद्रा है। और ज्यादा अगर आप जुड़ पा रहे हैं टेलीग्राम पे तो ठीक, नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कोई भी समस्या नास्ती।
हाँ गलत हो गया तो मुस्कुरा रहे हैं, खींच कर मारेंगे मुंह टूट जाएगा। बड़े आए फिर भी गलत कर रहे हैं, उपासना मुस्कुरा रहे हैं, ये लोग गलत करने मुस्कुराते हैं। तो भैया अब इतना पहुंचाए तो 300 और पहुंचाए दो हैं। रुजा कार का सीधा राइट आंसर कर लो सारे सही। मुस्कुराइए आप, संस्कृत चंद्रा पे हैं सारे विद्यार्थी। अच्छा एक बार जितने विद्यार्थी जुड़े हो स्माइली के साथ उत्तर करोगे इस बार, मतलब एक मुस्कुराती हुई स्माइली के साथ उत्तर करोगे। ए सही तो पहले स्माइली के साथ ए लिख के भेजना सारे विद्यार्थी जितने हमसे जुड़े हैं। अस्मभ्यम इति पदे का विभक्ति, ले भैया अस्मभ्यम आ गया जी। अब बताओ बहुत अच्छे, अस्मभ्यम इस पद में कौन सी विभक्ति है, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, अस्मभ्यम इस पद में कौन सी विभक्ति है, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। अस्मभ्यम इस पद में कौन सी विभक्ति है? हाँ जी हाँ, केवल में स्माइली नहीं भेजना है, स्माइली के साथ उत्तर करना है। समझे कि नहीं समझे? अस्मभ्यम इति पदे का विभक्ति, तो लो भैया शब्द रूप आया है, हम शब्द रूप पढ़ा देंगे एक दिन, चिंता मत कीजिएगा। हैं शब्द रूप एक दिन हम बता देंगे। पहले बताओ प्रथमा है कि सप्तमी है, तृतीया है या चतुर्थी है? बोलो बोलो। हैं आप जानते हैं ये किस शब्द का है? अस्मद शब्द का। किस शब्द का रूप है? अस्मद शब्द का। अहम आमम वयम चलाते हो वहीं का है। अब बताना, इतना मैंने आपको हिंट कर दिया है। बोलो जी सारे कौन सा सही? अलग कर लो, बात कर रहे हैं डी। वाह क्या मस्त उत्तर कर रहे हैं। और जो स्माइली नहीं बोले पॉजिटिव थॉट जी, हंसते हुए भेजा करो उत्तर है। सर का आपका क्लास कब से शुरू होता है? कह रहे हैं कि जी मैथ भाई आलोक कुमार जी, हमारा क्लास डेली 4 PM है। ये आपका टेलीग्राम चैनल आपसे लिंक है, प्लीज जाके वहां ज्वाइन हो जाना, सारी सूचना मिल जाएगी। डेली 4 PM आपके साथ हम उपस्थित होते हैं। और जो विद्यार्थी टैग वर्ड का वीडियो नहीं देखे हैं, किसका जी? टैग वर्ड का वीडियो आपके इसी चैनल पर पड़ चुका है, जाके देख लेना, बहुत काम का है। बार बार मैं इसके लिए आपसे अनुरोध करूंगा क्योंकि आपके लिए उपयोगी है। जो आपका ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ सारे के सारे वहां शब्दों को मैंने वहां पे आपसे चर्चा की है। प्लीज विद्यार्थी टैग वर्ड वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना जी। तो कह रहे हैं कि ये अस्मद, जो अस्मद शब्द का हाँ क्या बना? माम अहम माम मया महियम, है ना जी। तो बताओ जी, कहेंगे महियम अवाभ्यम अस्मभ्यम। चतुर्थी में का बनता? बनता है महियम, एक वचन में महियम, द्विवचन में अवाभ्यम है, फिर अस्मभ्यम। क्या बनता जी? फिर क्या बनता है? अस्मभ्यम। अस्मभ्यम ये किस में बनेगा? तो ये चतुर्थी बहुवचन का रूप है। चतुर्थी बहुवचन का रूप है क्या? अस्मभ्यम। कर लो, डी इज द राइट आंसर। सारे विद्यार्थी डी सही कर लो, जितने भी जुड़े हो। आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। पुरतः इति शब्दः अस्ति। पुरतः यह शब्द क्या है? पुरतः मतलब मैंने क्या बताया था? सामने है। पुरतः मतलब सामने। सर्वनाम पद है, अव्यय पद है, संज्ञा पद है, क्रियापद है। पुरतः मतलब सामने। इति शब्दः अस्ति यह शब्द है, सर्वनाम है, अव्यय है, संज्ञा है या फिर क्रिया है। बोलो जी बोलो, सारे बोलो। जय माता दी नहीं, उत्तर बोलो कौन सा सही। सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है ना, आपके संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि क्लास को डेली जुड़े, डेली 4 PM पे आपको जुड़ना है। यहाँ जाके आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और चूंकि आपको अपडेट मिलती रहे जो भी नए वीडियो पड़े, कल अभी हमें एक वीडियो में शॉर्ट डालने वाला हूँ, छोटा सा वीडियो। सब्सक्राइब करना है आपको इस चैनल को। छोटा वीडियो डालने वाला हूँ जो ये बताएगा कि आपको कैसे हल करना है क्या आपका पैराग्राफ। ठीक है जी। सारे बताओ जी कौन सा सही। तो ध्यान देना, जिन्होंने कह दिया है बी, बी इज द राइट आंसर। ये कैसा पद है जी? पुरतः, उच्चैः, एक आध बार और पूछा है, उच्चैः, नीचैः, है ना जी, नीचैः, ये सब क्या है ना जी? ये सारे क्या हैं? ये सारे अव्यय पद हैं, कैंस पद हैं जी। जी ये अव्यय पद हैं। सर कब तक चलेगी क्लास? चलेगी, बस खत्म होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन आने वाला। पहले पूछ लिए होते तुरंत खत्म हो गया हुआ था। बड़े क्लास कब तक चलेगी? इनको भागने लगी मारे खींच के तुमको। हाँ जी जी। नीतू कुमारी जी बताएं, का प्राणी नाम संरक्षणाय यतते। कौन प्राणियों में संरक्षण के लिए यतते मतलब प्रयासरत है? अग्नि, धरा, औषधि, प्रकृति ही। तो बोलो बोलो बोलो, प्राणी नाम संरक्षणाय यतते। बताओ सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जो भी हमसे जुड़े हो।
भाग के जाओ, जाओगे तो हम पीछे पीछे आएंगे, बता दे रहे हैं, कौनों को जाने नहीं देंगे। अब ध्यान देना, अगर आपने अपने उसमें अपने सर, मेरे नाम का अर्थ था छवि कुमारी जी, छवि कहते हैं लागी अति छवि प्यारी है, छवि प्यारी। हाँ शब्दरूप भी हो जाएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा शब्दरूप। पहले बताओ, का प्राणिनाम संरक्षणाय प्रयतते, प्राणियों के संरक्षण क्या प्रयतते मतलब है? अग्नि, धरा, औषधि, प्रकृति। अगर आपको देखना हो उत्तर तो यत्ते शब्द आया है, यत्ते शब्द आपके पैराग्राफ में आया है, इसी को देखते हुए फटाक से जाओगे पैराग्राफ में, हैं कहाँ जाओगे जी? फटाफट पैराग्राफ में जाओगे और आपको वहां पर ये देखो यत्ते यही कहीं मिल जाएगा जी। असमान प्रकृति पुनः, ये संरक्षण यतते शब्द मिल गया, जहां पर यतते शब्द मिल गया मतलब उसी के आसपास उत्तर होगा। ये देखो प्रकृति ही समेशाम प्राणिनाम संरक्षण यतते, यदि सीधे सीधे लिखा है, एक पूरा लाइनें लिखी हुए, प्रकृति ही सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए यतते मतलब प्रयासरत होती है। कौन? प्रकृति ही। अगर ऑप्शन में प्रकृति ही लिखा है तो एकदम सही है जी। प्रियंका गुप्ता जी, पहले बताओ जी कौन सा सही, सारे विद्यार्थी उत्तर करो जी कौन सा सही है ना जी, बोलो बोलो बोलो, तो कहोगे डी इज द राइट आंसर, कर लो सारे सही। ये है आज तक का पूरा प्रश्न, ये एक पैसेज था। एक वीडियो कल आपको मिलेगी जिसमें केवल ये होगा कि आपको कैसे प्रश्न करना है पैसेज वाले। बस आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति को, नमस्कार करता हूँ, शिरोधार्य करता हूँ। ऐसे डेली हम आपको मिलेंगे कितने बजे? डेली आपको हम मिलेंगे 4 PM पर। कितने PM पर भाई साहब? तो कहोगे डेली आपको यहाँ मैं प्राप्त होऊंगा 4 PM पे। कितने जी? 4 PM पे आपको यहाँ हम प्राप्त होंगे आपके संस्कृत चंद्रा पर। कितने बजे जी? 4 PM पर। आई बात गई समझ में? 4 PM पर आपको मिलेंगे डेली, है ना जी, डेली। और संस्कृत चंद्रा कैपिटल लेटर में टाइप करके आप जो है संस्कृत चंद्रा टाइप करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF वहीं तुरंत प्राप्त हो जाती है जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, है ना जी। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके ज्वाइन कर लेना भैया, हैं टेलीग्राम, समझे कि नहीं समझे? ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। डेली 4 बजे जुड़ना ना भूलें आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। नमस्कार।